हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं होली बाद, इसलिए बीते हुए होली का ढेर ढेर शुभकामना। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेहतर है। तो आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के एक बिंदु से दूसरे खंभों की दूरी ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर है आपका, खंभा तो बनाना पड़ेगा। इस तरह का आपका फिगर है। खंभा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण 30 डिग्री।
इसका नामकरण कर लेते हैं ए, सी, बी, ई और डी। इस तरह का फिगर बनेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दिया हुआ है कि ये जो है आपका 80 माइनस एक्स मान लिए और यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए, तो ये 80 माइनस एक्स हो गया। टोटल जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर की दूरी, ठीक है, बीच की बिंदु है। हाइट जो है इस खंबे का h मान लीजिए, हाइट इसका h मान लेते हैं। ये खंभा है आपका, ये भी खंभा है आपका, h मान लिए। अब हम इसको बनाएंगे, माना कि हल लिखेंगे। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और कोई भी चीज मैथ में माना जाता है। माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा खंभों की बीच की दूरी तथा खंभों की बीच की दूरी 80 मीटर है, दिया हुआ है। तथा खास बिंदु से, बी बिंदु से तथा बिंदु बी से दूसरे खंभों की दूरी, दूसरे खंभों की दूरी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो पहले खंभों की दूरी क्या होगा? तो पहले खंभों की दूरी बराबर x माना। अब चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में अब यहां देखिए AC बटा क्या हो जाएगा? BC होगा, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC बटा BC। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ACH माना है मैंने, BC जो है x माना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो क्या हो जाएगा? h बटा x। अब √3x इक्वल टू h, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरे की तरफ चलेंगे। दूसरे खंभे से जो बना हुआ एंगल है यूनियन कोण 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज DEB में चलेंगे। DEB, समकोण त्रिभुज DEB में यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? D बटा हो जाएगा BE। tan जो है आपका, ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू DE। DE आपको H माना, क्योंकि DE और AC दोनों क्या है? बराबर है। DE बराबर AC, इसलिए AC इक्वल टू x माना।
AC इजकल टू H माना, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा √1/√3 इजकल टू, ये हो जाएगा H/BE। तो BE का वैल्यू क्या है 80 - x, और ये हो जाएगा आपका, नीचे ले लेते हैं 1/√3 इजकल टू हो जाएगा H/80 - x। अब इधर जगह नहीं, इसी चीज को इधर लेकर आते हैं। चलिए 80 - x इजकल टू √3h, √3h इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ h का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है √3x, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से 80 - x इजकल टू √3x इंटू √3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 80 - x इजकल टू क्या हो जाएगा 3x। अब 80 माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 3x + x, डेट मीन्स 80 इजकल टू 4x। 4 से जब 80 को काटेंगे, यहाँ आ जाइए, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू, ये 20 बार में कटेगा, x इजकल टू 20। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 20 मीटर है और टोटल मेरा क्या है 80 मीटर है, और EB जो है वह 80 - x है। तो इसको निकालने के लिए 80 - x इजकल टू 80 - 20, डेट मीन्स 60 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो इसलिए आंसर क्या हो सकता है, यानी आंसर होगा आपका एक का वैल्यू जो है आपका वह हो जाएगा 60 मीटर, तथा दूसरे का वैल्यू जो है आपका हो जाएगा 20 मीटर। अब बात रहा हाइट की, हाइट भी निकालेंगे। तो हाइट कैसे होगा निकलेगा, तो जब हमें ये पता है कि ये क्या है आपका x का वैल्यू 20 मीटर है, तो इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए इस चीज को यहाँ पर हम करके आपको शॉर्ट में बताते हैं कि h इजकल टू निकालने के लिए ये क्या था मेरा यहाँ पर वैल्यू। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 3x इजकल टू h लिख सकते हैं, √3x, h इजकल टू हो जाएगा √3, x का वैल्यू कितना है 20, इसलिए h का वैल्यू हो जाएगा 20 √3 मीटर। ठीक है, चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 11 नंबर क्वेश्चन है, जो 9.1 एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर बड़ा है, ठीक है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पाद का अर्थ हुआ यानी मीनार का निचला सिरा, मीनार का निचला सिरा को हम लोग पाद बोलते हैं, ठीक है, यानी पाद का अर्थ हुआ मीनार का निचला वाला यानी पैर वाला सिरा, है ना, नीचे वाला सिरा। अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं फिगर बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं। टावर तो इसी तरह का होता है, टावर है, टावर हम बना लेते हैं। ये टावर हुआ, टावर से
यानी ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री इस बिंदु से, ठीक है। और फिर इसको यानी 20 मीटर दूर ले जाकर देखिएगा तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण शिखर से, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये ए हुआ, ठीक है, ये आपका जो है बी हुआ, और ये आपका डी हुआ, और ये आपका सी हुआ। ये जो है इस बिंदु से नाहर की इस छोर से, है ना, यहाँ तक की दूरी जो है 20 मीटर है, दिया हुआ है। ये वाला दूरी नहीं दिया हुआ है, x मान लिए, और इसकी ऊंचाई जो है, टावर की ऊंचाई भी नहीं दी गई है, h माना। चलिए अब हम लोग इसके बारे में अब बैठाएंगे। कंसेप्ट है कि सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि, हल लिख ले उससे पहले, माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी नहर की चौड़ाई जो है आपका, नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जो है x मीटर मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है यहाँ से आगे की तरफ 20 मीटर दिया हुआ, ये चौड़ाई यानी DC इक्वल टू 20 मीटर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई और दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे। ABC में क्या कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बटा क्या चीज, x। डेट मीन्स tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, फिगर में भी देख सकते हैं। 60 डिग्री इक्वल टू h बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू h बाई एक्स। ये 60 डिग्री का वैल्यू है √3, और √3x इक्वल टू h, इक्वेशन फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज ABD में आइए, ABD में यहाँ पर देखिए कि DC प्लस BC है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई DC प्लस BC। डेट मीन्स h बाई DC 20 मीटर दिया हुआ है, प्लस BC x माना। यहाँ पर देखिए कि tan जो है यहाँ पर कितना लेंगे, 30 डिग्री। √30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है। अब वो h बाई 20 मीटर आप प्लस x कैलकुलेशन करके आएगा मेरा √3h इक्वल टू 20 मीटर प्लस x, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 से जब समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि h का वैल्यू जो है, h का वैल्यू √3x इसमें डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब डाल देंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्लस x। अब यहाँ देखिए 3x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर प्लस x, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3x, इधर x चला गया तो x हो जाएगा इक्वल टू 20। डेट मीन्स 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। अब नीचे नहीं, इधर हम इस चीज को लेकर आते हैं। 2x इक्वल टू 20,
2 से जब काटेंगे इसको तो 10 बार में कटेगा। x इक्वल टू 10 मीटर, यानी ये स्पष्ट हो गया कि x का वैल्यू जो है यहाँ पर 10 मीटर होगा। इधर क्या है 20 मीटर। अगर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10, यानी डेट मीन्स 30 हो जाएगा। अब हाइट की बात आता है तो हाइट भी हम लोग निकाल सकते हैं। हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए √3h इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हाइट निकालने के लिए हमको करना होगा 20 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 10, अब बाई क्या हो जाएगा बाई √3, यानी टोटल क्या हो जाएगा यानी 30 है ना, बाई √3। रेशनलाइजेशन कीजिएगा अगर तो क्या हो जाएगा 30 √3 बटा 3, तो क्या हो जाएगा आपका 10√3 हो सकता है, तो 10√3 हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका हाइट, एच का वैल्यू। दैट्स ऑल, थैंक यू।